S.C. Verma kinetic theory of gases का numerical 44. An ideal gas is kept in a long cylindrical vessel fitted with frictionless piston of cross-sectional area 10 cm square and weight 1 kg. The length of the gas column in the vessel is 20 cm. The atmospheric pressure is 100 kilopascal. The vessel is now taken into the spaceship revolving round the Earth as a satellite. The air pressure in the spaceship is maintained at 100 kilopascal. Find the length of the gas column in the cylinder. क्या हो रहा है कि एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसमें आइडियल गैस भरा हुआ है। अब इस आइडियल गैस भरा हुआ सिलेंडर, इस पे आप एक पिस्टन अटैच किया हुआ है। अब ये पिस्टन जो होगा वो लाइट पिस्टन नहीं है, उसका खुद का कुछ मास है। तो यहाँ पे दिया है इसका वेट 1 kg, मतलब वो केजी मास से होता है, तो ये मास दिया है 1 kg। और ऊपर से भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस मास का प्रेशर, ये प्रेशर ड्यू टू दिस पिस्टन, ये दोनों के प्रेशर के कारण यहाँ पे ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, गैस का वॉल्यूम कम होगा तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन बॉयलिस लॉ ने बताया, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तब इस गैस की जो लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। अब क्या किया है कि इसमें अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया 100 किलो पास्कल, मतलब 10⁵ पास्कल। अब इस सिलेंडर को क्या किया, एक स्पेस शिप में रख दिया। अब उस स्पेस शिप में हमें बोला है कि अब ये लेंथ कितनी होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम। तो इसके पहले का जो न्यूमेरिकल था 43 वाला, ये 44 है, ये 43 वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें भी सेम टाइप का न्यूमेरिकल था, सिर्फ उसमें एक गैस चेंबर में रखा था, उस चेंबर का गैस निकाला था। तो मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो निकाला था। अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया है, स्पेसशिप में भी उतना ही 100 किलो पास्कल, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। सिर्फ वहाँ पे चेंज क्या होगा, तो इसका मास है, स्पेसशिप में ग्रेविटी नहीं होगी। तो ये जो मास दिया है हमें 1 kg, इसका वेट कब होगा, जब उस पर ग्रेविटी एक्ट होगी तब वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, मतलब इसका कुछ काम नहीं है, जैसे कि लाइट पिस्टन की तरह ही एक्ट होगा। तो ये कोई पिस्टन प्रेशर नहीं एग्जर्ट करेगा, उस टाइम पे सिर्फ एटमॉस्फेयर ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो उस केस में पहले जितना प्रेशर नहीं एक्ट होगा, कम प्रेशर एक्ट होगा। यहाँ पे प्रेशर का मतलब वॉल्यूम ज़्यादा, तो इसकी लेंथ बढ़ने वाली है, बढ़ती है नहीं वो आंसर से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि वैसे हमें वो लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, तो वो लेंथ फाइंड कर देते। तो पहले तो इसमें आइडियल गैस है, तो पहले आइडियल गैस का इक्वेशन यूज कर देते हैं। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन हमें रिलेशन देता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, कि वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब किसी और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू इतना आ जाएगा। मतलब ये प्रेशर सपोज 1, वॉल्यूम 1, टेम्परेचर T1 है, तो इसके पैरामीटर, अब उसी सिस्टम के पैरामीटर अगर चेंज कर दिया हमने P2, V2, T2, तो ये दोनों टाइम रेशो सेम आएगा। ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन में बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये T1 और ये T1 सेम ही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल हो गए। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब ये बॉयल्स लॉ मिल रहा है। अब हमें सेकेंड टाइम पे जो लेंथ होगी वो फाइंड करना है, मतलब अगर उसका वॉल्यूम हमें पता चलेगा तो वो लेंथ मिल जाएगी, मतलब हमें यहाँ पे V2 फाइंड करना है। तो ये V2 पहले फाइंड करना जरूरी है। तो ये V2 क्या आएगा, तो पहले प्रेशर कितना है, पहले स्टार्टिंग का प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और ये जो इसका वेट होगा पिस्टन का, उसके कारण भी वेट एग्जर्ट कर रहा है, मतलब उसके कारण भी प्रेशर होगा। तो पहले P1 प्रेशर हमें ये दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। तो एक P1 जो आएगा वो P1 क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला, प्लस इसके वेट के कारण प्रेशर, मतलब कौन सा प्रेशर, ये जो फोर्स एग्जर्ट करने वाला है उसका फोर्स अपॉन इसका एरिया, इतना प्रेशर, ये है पिस्टन के कारण का प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। ये कितना आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵, और ये F मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो mg कितना है,
यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ मतलब क्या, एम जी। तो वो एम जी कितना है, एम दिया है 1 और जी 9.8, और ये एरिया, इस एरिया रखते थे, इतना P1 आ जाएगा। अब नहीं तो एरिया कितना है इसका, एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे लिख देते 10, और सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, और इसका स्क्वायर है तो ये आएगा 4। तो ये इसे कैलकुलेट कर देते 10⁻3, ये आएगा 10⁻3, और ऊपर चलेगा तो आ जाएगा 10⁻3। मतलब ये प्रेशर कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 10⁻, अगर 3 लिखना है तो इससे पहले हमें 100 लिखना पड़ेगा इंटू 10⁻3, और यहाँ पे 10⁻3 उसे लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ भी रहेगा 9.8 और ये रहेगा 10⁻3। मतलब इस तरह से ये प्रेशर P1 आ गया 109.8 इंटू 10⁻3 पास्कल, इतना प्रेशर आ गया। अब वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये लेंथ इंटू एरिया इंटू लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर, इतना वॉल्यूम इनिशियली आ गया। अब इसे लेके गए स्पेसशिप में, तो वहाँ पे प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उन्होंने मेंटेन किया है, लेकिन इसके कारण जो प्रेशर आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि स्पेसशिप में ग्रेविटी नहीं रही, तो एम जी नहीं रहेगा, तो उसके कारण प्रेशर भी नहीं आएगा, मतलब ये वहाँ पे गायब होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर रहेगा। V2 वॉल्यूम कितना रहेगा, तो वॉल्यूम ये एरिया वो तो यही रहने वाला है, इंटू ये जो लेंथ होगी जो हमें फाइंड करनी है, वो लेंथ L2 लिख देते हैं, ओ फाइंड करनी है तो ओ। तो चलो P1 V1, P2 V2, ये वैल्यू मिल गई तो इसमें पुट कर देंगे। तो P1 कितना, ये 109.8 इंटू 10⁻3, इतना P1। V1 ये एरिया इंटू 20 10⁻² इज इक्वल टू P2 10⁵, और V2 एरिया इंटू लेंथ, ये लेंथ। तो पहले तो एरिया चला गया 10⁻3 है, और ये 10⁻², तो ये 3 चले जाएंगे पूरे, और यहाँ पे 2 रहेंगे। अब ये कितना रहा 109.8, और ये यहाँ पे 20 इंटू 10⁻² है, 20 इंटू 10⁻² है, 10⁻² है, इज इक्वल टू 10⁻+2 है, और ये L2 है। तो इस L2 के लिए ये यहाँ पे भेज देते 10⁻+2 को, तो ऊपर जाके ये क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, 10⁻² बन जाएगा, और ये इसमें 4 बन जाएगा। अब इस 0 के कारण ये डेसिमल तो चला जाएगा, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 × 16, 1 2 9 × 18 19, 1 2 0 1 2 2 ज़ा, और ये डेसिमल चला गया इंटू 10⁻⁴। मतलब L2 कितना मिल गया हमें, इफ 4 डेसिमल 1 2 3 4 0.2196 यूनिट सेंटीमीटर या मीटर, तो ये मीटर में लिया है हमने। L2 जो है वो हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया, तो इतना मीटर आ जाएगा। और सेंटीमीटर में लिखना है इसे, तो ये 2 डेसिमल मतलब 21.96 सेंटीमीटर, मतलब ये आंसर इसे लिखेंगे हम L2 इज इक्वल टू 21.9, और इससे भी ऊपर है तो 22 सेंटीमीटर। तो इतनी लेंथ आ जाएगी उस गैस कॉलम, आइडियल गैस कॉलम की, व्हेन इट इज टेकन इनटू द स्पेसशिप।